अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम डेरिवेटिव्स कंप्लीट कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 10 और क्लास है हमारी सीकेंट थीटा की, यानी कि हमने सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इससे पहले भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हैं बाय कोशेंट लॉ, और इस लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे बाय फर्स्ट डेफिनेशन या प्रिंसिपल, एंड दिस इज़ obviously the general format of this definition of derivative या first principle, जो कि है लिमिट h approaches to 0 f into x plus h minus f of x divided by h। so ये जनाब हमारे के जनरल फॉर्मेट है इसका, और इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला अभी हम इसको प्लग करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सीकेंट थीटा को किस तरह से प्लग करना है। सेम वही प्रोसीजर है, अगर आप पिछला लेक्चर रिकॉल करें जो इसमें हमने इससे पहले कोसिकेंट को हमने डिराइव किया है या उसका डेरिवेटिव निकाला है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो सेम है, बिल्कुल सेम है। वो 1 बाय साइन था, तो ये जो सीकेंट है ये 1 बाय कॉस होता है, क्योंकि कॉस का ये इन्वर्स होता है, तो ये 1 बाय कॉस इसमें प्लग कर देंगे। सेम वही चीज़ है, थीटा प्लस एच और 1 बाय कॉस थीटा माइनस एच डिवाइडेड बाय एच, और इनके बीच में माइनस आएगा। लिमिट इस पे अप्लाई हो रही है, यानी वही एच अप्रोचेस टू 0। बिल्कुल सेम मेथड्स हैं, सिर्फ साइन और कॉस के फ़र्क हैं इसके अंदर। देखें जी, अब 1 बाय कॉस है तो कॉस थीटा प्लस एच माइनस 1 बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एच, और ये एच भी इसी तरह है कि एच बाय 1 है। अच्छा जी, अब इसमें वही काम करेंगे कि जो ऊपर न्यूमरेटर्स है उनको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि वो लीनियर फॉर्म में आ जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड का जो ये आपके सामने डिनोमिनेटर है, ये फर्स्ट के न्यूमरेटर के साथ, और फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर सेकंड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कॉस थीटा प्लस एच इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। बीच में आ रहा है माइनस, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस एच और कॉस थीटा, ये दोनों आगे डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय एच। सो ये जनाब यहाँ तक हमारा हो गया, बाकी लिमिट साथ साथ अप्लाई हो रही है। अब इसके बाद चलते हैं जी, व्हेन यू नो वी आर अप्लाइंग लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एच इंटू 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस एच इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एच बाय 1, क्योंकि जाहिर है ये एच जो था इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, तो ये एच बाय 1 होगा। अब ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 1 बाय एच हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह आ जाता है। सो ये जनाब जनरल फॉर्मेट हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा फॉर्मेट बिल्कुल ठीक हो गया है। 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ सेम आया, ये 1 के साथ हुआ सेम आया, नीचे इसका डिनोमिनेटर आ गया और ये 1 बाई एच हो गया। अब जब ये पूरी टर्म यानी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस एच 1 से मल्टीप्लाई होगी सेम आ जाएगा जनाब, और नीचे जो एच होगा इनके साथ कॉमन आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई होकर। सो ये जनाब यहाँ पर ये फॉर्मेट बनेगा। ठीक हो गया जी। अब ये बहुत आसान हो गया है। किस तरह? पिछले लेक्चर में हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अप्लाई किया था, यानी उसका आप देख सकते हैं एडिशन या सम जो आइडेंटिटी फार्मूला होता है, यानी कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और आगे सोन। अब ये जो कॉस है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अप्लाई होगा इसमें, यानी कॉस अल्फ़ा यानी कि इसमें माइनस आएगा। अच्छा, कॉस में उलट ये होता है कि ये जो प्लस होता है इसमें माइनस आता है। सो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये प्लस की सूरत में माइनस आ जाता है। लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है तो ये भी अगेन इसमें ब्रैकेट में अप्लाई होगा ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा की जगह थीटा, बीटा की जगह एच, सेम वही चीज़ है। ये आपके वही ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स चल रहे हैं कॉन्सेप्ट्स। नीचे डिनोमिनेटर में एच इंटू कॉस थीटा प्लस एच इंटू कॉस थीटा, लिमिट अप्लाई हो रही है जी। अब हम सिंपल अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन मुतासर होंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा यानी कॉस थीटा कॉस एच, और माइनस माइनस प्लस होगा साइन अल्फा यानी साइन थीटा साइन एच, वेरी सिंपल, डिवाइडेड बाय एच इंटू कॉस थीटा प्लस एच इंटू कॉस थीटा। सो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी है, लिमिट अप्लाई हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टर्म को अलग करेंगे, कॉस थीटा इसमें से कॉमन लेंगे, ये आप देख सकते हैं इधर भी कॉस थीटा इधर भी है। सो ये कॉस थीटा जब कॉमन जाएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ पर भी 1 रह जाएगा, कॉस एच के साथ मल्टीप्लाई होके तो कॉस एच रह जाएगा। सिंपल सी चीज़ है जी।
सो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, जैसे पिछले लेक्चर में हमने साइन थीटा कॉमन लिया था। सो ये 1 माइनस कॉस एच आ गया और प्लस साइन थीटा साइन एच वैसे ही रह गया क्योंकि इसमें कोई ऐसा कॉमन नहीं, डिवाइडेड बाय कॉमन एलसीएम एच इंटू कॉस थीटा प्लस एच और कॉस थीटा। अब अगर आप वही वाला कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर का देखें तो 1 माइनस कॉस एच बाई एच और साइन एच बाई एच ये इसमें से निकल रहे हैं। सो हम सबसे पहले इनको इम्पार्ट करेंगे दोनों को अलग अलग हिस्सों में। सो साइन ये जो वाला था आपका कोसाइन थीटा 1 माइनस कॉस एच जो था ये अलग कर देंगे इस डिनोमिनेटर के साथ, तो साइन थीटा साइन एच अलग कर देंगे, बीच में इनके प्लस है और ये लिमिट अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। अब इसमें से वही 1 माइनस कॉस एच बाई एच और साइन एच बाई एच के कॉन्सेप्ट लेंगे जो आपको पता है कि 1 माइनस कॉस एच बाई एच और साइन एच बाई एच, इनकी वैल्यू 0 और 1 के बराबर होती हैं बिलतरतीब। सो इनकी वैल्यूज़ को प्लग इन कर देंगे इसकी जगह। अब लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे सबसे पहले, फिर इनको अलग अलग स्प्लिट करेंगे 1 माइनस कॉस एच बाई एच कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस एच इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस होगा, लिमिट अप्लाई होगी अगले वाले टुकड़े पर, तो साइन एच बाई एच अलग हो जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस एच इंटू कॉस थीटा अलग हो जाएगा। सो जनाब यहाँ पर हम ऑब्वियसली 1 अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 अप्लाई करेंगे जो उनकी वैल्यूज़ हैं, तो लिमिट इन दोनों पर अप्लाई हो जाएगी, लेकिन अब लिमिट इन दोनों की रहती है। बहरहाल यहाँ 0 आया है, ये चीज़ है, इसका कोई लेना देना नहीं, जो भी कुछ होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर भी ईजी सिचुएशन है, हमारे पास है जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस एच इंटू कॉस थीटा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम जवाब आएगा, लिहाजा ये पूरी टर्म हमारे लिए आसान हो गई है जी, इसको हम आसान करके ही लिख लेते हैं। ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ गया। अब लिमिट अप्लाई होने वाला टाइम आ गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो h है इसकी जगह पे लिमिट अप्लाई करेंगे। सो जनाब थीटा प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि h की जगह 0 आएगा। सो जनाब लिमिट फाइनली अप्लाई हो चुकी है, ये वाली चीज़ आई है साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 0 h की जगह, तो सर कॉस थीटा रह जाएगा और कॉस थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा कह लें, पर मैं इसको हमेशा स्प्लिट फॉर्म में लिखता हूँ ताकि फिर आगे इसको एक्सप्लेन करना और इसको हल करना आसान हो। तो साइन बाय कॉस अलग और 1 बाय कॉस अलग, सिंपल। साइन बाय कॉस 1 बाय कॉस टेन थीटा सीकेंड थीटा के बराबर, आपको ही पता है साइन बाय कॉस टेन थीटा है, 1 बाय कॉस सीकेंड थीटा है। सो ये इसका आंसर है। सो आई एम श्योर आपको ये लेक्चर भी आसानी से समझ आ गया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लेक्चर था, मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, पिछले लेक्चर की तरह था बिल्कुल, कोसिकेंट और सीकेंट सेम कॉन्सेप्ट है जी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सिर्फ आप लोगों ने वही बात है, बेसिक्स को फॉलो करना है, फार्मूलाज अप्लाई करने हैं और तरतीब और साइंस का ख्याल रखना है, तो आपका सवाल इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा।